अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने अगर फ़ोन का कलर देना हो, बैकग्राउंड कलर देना हो या हमने किसी भी चीज़ को कलर प्रोवाइड करना हो इन CSS के अंदर, तो हम वो कलर किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। और फिर मैं एंड आपको वेबसाइट्स भी बता रहा हूँ कि अगर आपने कलर लेनी हो तो वो कैसे ले सकते हैं। और फिर मैं आपको एक एक्सटेंशन भी बताऊँगा कि अगर आप क्रोम पे किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं क्रोम के अंदर, तो वहाँ से अगर आपको कलर पसंद आ जाता है तो आप वो कलर किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में और मैं आपको कलर्स का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। कलर्स जो प्रॉपर्टी होती है जो हेल्प करती है हमें HTML एलिमेंट यानी कि टेक्स्ट, बॉर्डर या बैकग्राउंड या किसी भी चीज़ को कलर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक हो गया। और उसके बाद आज इसकी प्रॉपर्टी एक कलर, ये देखिए अब हम ये HTML के अंदर अगर हमने टेक्स्ट को प्रोवाइड करना है ना कलर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कलर नाम की प्रॉपर्टी लेंगे, कोलन लगाएंगे, फिर हम मैं अब डीप कलर लेना, डीप पिंक लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कलर का नेम लिखूंगा, ठीक हो गया। और इसी तरह हम इसे बंद कर देंगे कोड लाइन को। तो ये हमारे पास मतलब यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, फिर उसकी वैल्यू हमने प्रोवाइड कर देनी है। अगर मैं बैकग्राउंड में प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो इसी तरह मैं बैकग्राउंड कलर लिखूंगा और उस कलर का नेम लिख दूंगा। अब ये तो हमारे पास आ गया डीप पिंक, हमने कलर ले लिया। आपको नजर आ रहा होगा कि बैकग्राउंड पे मुझे शो हो रहा है इसका ये डीप पिंक कलर है। लेकिन इसे भी हम डिफरेंट मेथड से यानी डिफरेंट वे से प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी वैल्यूज को। तो वो क्या क्या के वेज है वो भी चले पहला मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम नाम क्यों नहीं देते बल्कि डिफरेंट वे से हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलो पहले देखते हैं हम RGB, यानी कि RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू। अब RGB आप लिख के इसके अंदर रेड की वैल्यू देंगे, ग्रीन की वैल्यू देंगे, ब्लू की वैल्यू देंगे। इन तीनों वैल्यू के मिक्सचर से ना हमें एक कलर मिलेगा, तो वो कलर हमारी अप्लाई हो जाएगा। अब डीप पिंक ही मैंने लिया है ना, तो मैं इसी को फॉलो करते हुए मैं इसी का अब हमने नेम तो इसका दिया डीप पिंक, ठीक है। अब मैं इसका RGB कलर निकाल के दिखाता हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप RGB कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और बाकी डिफरेंट मेथड से जो होंगे वो भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब RGB यानी कि 247 मैंने वैल्यू ले ली किसकी, रेड कलर की, ठीक है। और उसके बाद 17 जो वैल्यू है वो मैंने ले ली ग्रीन की, और ब्लू की मैंने ली 148। यानी कि अब इन तीनों के मिक्सचर से मुझे जो कलर मिला है ना वो आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि डीप पिंक हमारे पास कलर है, ठीक है। अब मैंने एक तो मेथड था हमारे पास नेम के जरिए, दूसरा मैंने दिया अपना RGB को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब इस तरह हम कलर लिखेंगे, कलर के जहाँ पे मैंने कलर नेम लिखा है ना डीप पिंक, यहाँ पे हम लिखेंगे RGB और इसी तरह हम ब्रैकेट्स देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हम ये वाली वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे तो हमें ये वाला कलर मिल जाएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्स यानी हेक्साडेसिमल। अब हमारे पास किस तरह से शो होती है वो भी मैं यही डीप पिंक को ही लेता हूँ और इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ हेक्साडेसिमल में हम किस तरह से लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेक्साडेसिमल में हम हैश लेंगे, फिर हम F71194 लिखेंगे तो ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है। ये जो हम ये RGB वैल्यू ले रहे थे ना, अब इस RGB डीप पिंक की ये हेक्साडेसिमल वैल्यू जो होगी वो हमें इस फॉर्म में नजर आ रही होगी, ये आपने ज़हन में रखना है। और इसका भी हम और ये जो वैल्यू है हमारे पास ये हमें डीप पिंक कलर को शो कर रही है। ये मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरह से अगर आपको उसका नेम मिल गया तो आप नेम के जरिए उसकी RGB वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, RGB के जरिए आप हेक्साडेसिमल फाइंड कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल से भी आप आगे मतलब इनमें से कोई भी एक मिल जाए तो आप बाकी प्रॉपर्टीज या बाकी वैल्यूज उसकी फाउंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी जो थर्ड वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है HSL यानी कि ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। किसी भी कलर की आप प्रोवाइड कर सकते हैं सेपरेट। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसको भी हम सिंपली वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 231, ह्यू हमने प्रोवाइड कर दिया है और सैचुरेशन हमने 238 प्रोवाइड किया और इसी तरह हमने लाइटनेस 132 प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे इसकी HSL लिख के, ठीक है। अब मैं कोड एडिटर पे जाके आपको एक एक वैल्यू लिख के दिखाऊंगा किस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे ये वैल्यूज। और उसके बाद चलते हैं आप RGBA, दोबारा RGBA आ गया। RGB हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, अब दोबारा RGB पे आ गया, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, आगे आपको A नजर आओगा यानी कि अल्फा। इसी तरह हम RGBA हम यानी कि RGB जो है ना वैल्यू हम वो पहले जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंपली मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें RGB 247, 17, 148 यही वैल्यू हम ऊपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके एंड पे मैंने अल्फा लिखा है ना, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी में, यहाँ पे मैंने उसकी जगह क्या लिखा है 1 लिखा है। अब इस अल्फा का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंसी ऐड करना, ठीक है। हमने किसी भी कलर में ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। अब 1 का मतलब है कि ये हमारा जो कलर है ना फुल का फुल ही हमें नजर आए, ठीक है। हम इसमें कोई ट्रांसपेरेंट नहीं चाहते, हम ट्रांसपेरेंट जो अप्लाई कर रहे होते हैं वो 0 से लेके 1 के अंडर अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा हम 0.12,
0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे एट द एंड 0.9 और फिर हम 1, इस तरह से हम उसकी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और हमें ट्रांसपेरेंट अप्लाई होता है। अब हम RGBA पे भी, अब RGB पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं अल्फा, और हम HSL पे भी अप्लाई कर सकते हैं। HSL यानी कि ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, और इसके बाद भी हम यानी कि अल्फा कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब इस अल्फा कलर पे मैं आपको अल्फा की वैल्यू प्रोवाइड करके दिखाऊंगा। इसे मैं 0.5 कर दूंगा। अब देखिए मैंने जैसे 0.5 अल्फा की वैल्यू की, आप बैकग्राउंड पे कलर दे सकते हैं, ऊपर वाले कलर से थोड़ा सा कम लाइट है ना, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे। अब मैं अगर यहाँ पे 1 लिख देता ना, जैसे ही ऊपर वाला कलर है वैसे ही होता। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 0 लिख देता तो ये जो बैकग्राउंड पे हमें कलर नजर आ रहा है ना, तो मुझे ये नजर आ रहा था, क्योंकि ये फुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। 0 का मतलब फुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी ट्रांसपेरेंट की वैल्यू भी ऐड कर रहे होते हैं। तो चले कोड एडिटर पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको इन सबको समझाता हूँ किस तरह से ये वर्क करती हैं और इसकी हम वैल्यू किस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें जो, चल मैं VS कोड पे चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ हमें कौन कौन से कलर भी मिलते हैं। तो हम ये सिंपली VS कोड के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैंने सिंपल अब क्या किया, यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने H1 टैग ले लिया है, और इस H1 टैग को मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया। स्टाइल के अंदर मैंने H1 टैग को यहाँ पे टारगेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं कलर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको दिखा दिया हमें शो किस तरह से हो रहा है। हमें सिंपली ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट शो हो रहा है। अब मैं इसका टेक्स्ट का भी कलर प्रोवाइड करूंगा और बैकग्राउंड में भी कलर प्रोवाइड करूंगा। पहले हम सिंपली बैकग्राउंड पहले प्रोवाइड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक हो गया। और इसके बैकग्राउंड में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इसको कलर, ये ज्यादा डार्क हो रहा है, हम कोई लाइट सा कलर प्रोवाइड करेंगे। इसे ही हम जरा लाइट साइड में ले चलते हैं। चलो ये ठीक है हमारे पास, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट का टेक्स्ट कलर प्रोवाइड करता हूँ। उसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा कलर, और इसका कलर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे क्रिम्सन, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कलर कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। अब ये सिंपल मैं आपको समझाने के लिए कलर यूज किए हैं, वैसे अदरवाइज आप अपने कलर को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि बैकग्राउंड और आगे आपने जो टेक्स्ट लिखा होगा ना, वो हमें साफ साफ वाजिया नजर आए, ठीक है। अब ये वाला कलर है, चले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमें टेक्स्ट वाजिया नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इसको नेम प्रोवाइड किया है, ठीक है, क्रिम्सन नाम का टेक्स्ट को। और इसका देखे कलर का नेम मैंने प्रोवाइड करने से भी इसको कलर प्रोवाइड कर दिया। अब दूसरा मेथड जो हम इसको दे रहे होते हैं, वो दे रहे होते हैं RGB वैल्यू में, ठीक। अब मैं दोबारा से इसे कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और इसे मैं करता हूँ कमेंट। अब ये कोड एडिटर ही हमें प्रोवाइड कर रहा होता है कि हम इसका RGB कलर भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसके ऊपर कर्सर लेके आया हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लेके गया वैल्यू आपको ये ऊपर नजर आ रही होगी, ये देखिए अब RGB वैल्यू हमें दिखा रहा है, ठीक है। उस नेम की RGB वैल्यू जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये उसने मुझे हेक्साडेसिमल जो फॉर्म में होता है इस कलर की, वो उसने मुझे दिखा दी, और साथ ही उसने नीचे मुझे वैल्यू प्रिंट भी करवा दी। अब जैसे मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसने मुझे HSL की वैल्यू भी दिखा दी, ठीक है, जो मैंने आपको मेथड दिखाए थे पीछे से किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, ठीक है, उसने मुझे HWB दिखा दिया, ठीक है। अब ये HWB जो है ना, ये मैं अभी आपको दिखा दीजिए, देखिए हमारे पास HWB इज नॉट सपोर्टेड बाय क्रोम। ये हमारे पास क्रोम एंड्रॉइड एज और ओपरा समथिंग इंटरनेट, मतलब इस पे ये अप्लाई नहीं होते, सपोर्ट नहीं करते इनको, तो इसलिए हम इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हमारी काम की नहीं है फिलहाल के लिए। तो हम बेसिकली हमने कलर प्रोवाइड करना है ना, तो हमारे पास बाकी जो मेथड है हम उनके जरिए प्रोवाइड करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे RGB मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब ये RGB उसने हमें वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ठीक। अब हम क्यों कलर का नेम ना प्रोवाइड करें बल्कि ये वैल्यू प्रोवाइड करें। अब देखें इन 3 कलर के मिक्सचर से ये हमें वैल्यू मिली है। तो अगर मैं इनमें से कोई भी एक चेंज करना चाहूँ, अब ये देखें यहाँ पे 2 लिखा है, जैसे मैं 1 लिखूंगा, देखें उसका रेड कलर कम हो चुका है। रेड कलर कम होने से आप देख सकते हैं कि कलर में क्या डिफरेंस है। अगर मैं इसको दोबारा 2 करूँ, देखे अब 3 करूं, और वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि रेड कलर में वैल्यू इजाफा होता जा रहा है। और इसी तरह अगर मैं ग्रीन करूं, तो अब इन तीनों कलर के मिक्सचर से जो हमें मिलेगा ना, मिक्सचर कलर मिलेगा, वो आप चेक कीजिए। अब मैं यहाँ पे 2 और डाल देता हूँ। अब आप देखिए वो कलर हमें नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि 220 और 290 यानी कि येलो टाइप का हमारे पास कलर मिल चुका है हमें, और हमारे पास बैकग्राउंड भी येलो है। तो इस तरह से हम अपना कलर कॉम्बिनेशन भी निकाल रहे थे। अब अगर मैं ब्लू लगा दूं, यहाँ पे 1 लिख दूं, अब देखे वो पिंक साइड पे जा रहा है, क्योंकि इन तीनों का कलर के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये कलर मिलता है। अब यहाँ पे चले मैं करता हूँ 0 वैल्यू रखता हूँ, और यहाँ पे मैं 0 वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये इसे मैं फुल कर देता हूँ रेड की तरफ। देखें 255 जो होता है ना, वो हमारे पास फुल होता है, यानी कि आखिरी लिमिट जो होती है ना, हम 355 तक किसी भी कलर की रेंज को ले जा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 2 है, इसको मैं करूँ 0, और यहाँ पे जो है इसको भी मैं अगर करूँ 0,
तो हमारे पास क्या आ रहा है, फुल रेड कलर हमें मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जो पहला कलर है वो रेड है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको 0 कर दूं और ग्रीन वाले को 255 करूं तो ये हमारे पास ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं इसे यहाँ पे 0 कर दूं और एंड वाले जो ब्लू कलर है हमारे पास उसे मैं 255 करूं तो देखिए हमारे पास ब्लू आ चुका है। ठीक है, इसी तरह हम तीनों के कम्बिनेशन से ना ये सब कुछ निकाल कलर बना रहे होते हैं, एक न्यू कलर डिजाइन कर रहे होते हैं। ये हमारे पास सब RGB कलर। ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरा तीसरी वैल्यू आ जाती है इसकी, वो आ जाती है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। अब जैसे मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा, मैंने आपको दिखाया था, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसने मुझे क्या किया, हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिखा दिया। अब सिंपली है ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है ना, मैं इसी को कॉपी करता हूँ एक दफा और आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ इसकी वैल्यूज को चेंज करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखें ये वैल्यू कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6। अब 5 अगर बेसिकली जो पहला होता है ना FF, इसका मतलब होता है कि ये सिंपल हमने जो एक वैल्यू ली है ये वाली। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं दोबारा से FF लेता हूँ तो इसने अब ये हमें जैसे ब्लू टाइप है ना कलर, इसने हमें ये प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन हम ये प्रोवाइड अब कर रहे हैं नंबरिंग की सूरत में या अल्फाबेट की सूरत में, इनको मिला के। अब मैं तीसरा FF लिखूंगा, यानी कि ये हमारे पास हो चुका है फुल व्हाइट कलर। ठीक है, FF हमारे पास फुल व्हाइट कलर हो चुके हैं। अगर मैं इनमें सिर्फ पहले 2 FF रहने दूं, बाकियों को 0 कर दूं तो ये हमारे पास रेड आ गया। ठीक है, 0 मतलब उसका 0 कलर हो जाएगा, FF का मतलब उसकी फुल वैल्यू, यानी जैसे हम 255 प्रोवाइड कर रहे थे ना, FF मतलब उसकी फुल वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगा। 0 प्रोवाइड करेंगे तो उसका मतलब होगा हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं हम प्रोवाइड कर रहे। अब हमारे पास है ये लॉन्ग वे में। ठीक है, मतलब हम डबल वैल्यू इसलिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब F मैं यहाँ पे 1 करूँ तो आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू मतलब कम होती जा रही है। आप कलर की देख सकते हैं, ब्राइटनेस जो है ना वो कम होती जाएगी इस तरह से। या मैं यहाँ पे A लिखूं, इसमें मतलब डिफरेंस आते हैं। कलर कोड्स हैं, जो डिजाइनर्स हैं ना वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते होंगे कि किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं। और उसके मैं आपको सिंपली शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ। अब ये तो हमने दी थी ना एक FF, यानी कि हम ये दे रहे थे, एक वैल्यू दे रहे थे, 2 टाइम प्रोवाइड कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दूं, सिंपली देखें F00, यानी कि ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है और इससे भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। पहले हम एक वैल्यू को, यानी एक वैल्यू जो हम दे रहे, रेड की एग्जाम्पल वैल्यू दे रहे थे, हम दे रहे थे 2F, तो अब मैंने क्या कर दिया, एक F का कर दिया। और जैसे हम ग्रीन की दे रहे थे 00 दे रहे थे, लेकिन मैंने 10 कर दिया। और इसी तरह हम ब्लू की दे रहे थे 00, मैंने 10 कर दिया। ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं पहले वाले F को अगर यहाँ से हटा दूं, उसकी जगह मैं कर दूं 0 और दूसरे वाले यहाँ पे इसकी मैं फुल वैल्यू कर दूं तो हमारे पास ग्रीन कलर आ गया, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था ग्रीन कलर शो करवा के। अब मैं इसे भी 0 कर दूं और एंड वाले ब्लू कलर के लिए मैं फुल कर दूं, देखे ब्लू कलर हमारे पास आ गया। तो हेक्साडेसिमल कलर्स हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो इसी तरह ये हमारे पास वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। ये बेसिकली आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल पे जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, कर्सर लाते, तो आपको यहाँ पे जैसे इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे आपको वैल्यूज प्रोवाइड करता जाएगा डिफरेंट मेथड की। और उसके बाद अब हमारे पास जो आने वाला है वो है हमारे पास कलर। हमने यहाँ पे ले लेना है, यही इसी को ही मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आते हैं कलर। अब यहाँ पे इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ किसके अंदर, HSL के अंदर। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखे अब HSL की वैल्यू उसने हमें प्रोवाइड कर दी। HSL मतलब ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। मैं इन ऊपर वाले दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया इनको मैंने, ठीक हो गया। अब HSL की वैल्यू हमने क्यों प्रोवाइड करनी है, H मतलब क्या होता है हमारे पास ह्यू, S मतलब क्या होता है सैचुरेशन। अब यहाँ पे मैं अगर इसका ह्यू कम करूँ, ये 3 है ना, मैं यहाँ पे 1 करूँ, देखें उसकी कलर कम्बिनेशन चेंजिंग हो रही है। अब मैंने 2 किया, ये हो गया, 3 किया, उसका कलर चेंज हो रहा है, 4 किया, उसका कलर चेंज हो रहा है, 5, क्योंकि मैं ह्यू में चेंजिंग कर रहा हूँ। अगर आपने थोड़ी बहुत कोडिंग यानी कि डिजाइनिंग की होगी तो आपको ह्यू का कॉन्सेप्ट होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 था हमारे पास, तो मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये 88% हमारे पास सैचुरेशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो अब देखिए इसका सैचुरेशन क्या हो गया, कम हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे 8 करूं तो इसका सैचुरेशन फुल है। अगर मैं यहाँ पे 1 करूं, देखिए उस कलर की डलनेस में, मतलब उसकी कलर की जो वैल्यू होती है ना, मतलब अब रेड, फुल रेड कलर है। और जैसे हम उसको डाउन लाते जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये हमारे पास फुल रेड कलर है ना। अब मैं यहाँ पे लेके जाता जाऊंगा तो इसकी वैल्यू में इजाफा होता जाएगा। ये देखो ये हमारे पास फुल सैचुरेशन है और यहाँ पे जैसे मैं जाता जाऊंगा इसकी सैचुरेशन जो है ना वो कम होती जाएगी, ठीक है। इस तरह हम ये फुल सैचुरेशन में होगा, यहाँ पे सैचुरेशन कम होती जाएगी। यहाँ पे हम जाएंगे तो ये लाइटनेस में इजाफा होगा क्योंकि ये हमारे पास व्हाइट है, व्हाइट मतलब लाइटनेस में इजाफा होता रहेगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास
डार्कनेस में चला गया, यानी कि ह्यू इसका कम होता जा रहा है। जैसे हम ब्लैक की तरफ जाएंगे इसका ह्यू कम होता जाएगा, जैसे हम वाइटनेस की तरफ जाएंगे इसकी लाइटनेस में इजाफा होता जाएगा, और जैसे यहाँ पे हम जाएंगे तो इसकी क्या होगा, सैचुरेशन जो है वो फुल हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो लाइटनेस है वो 50% हो जाएगी, और हमारे पास जो ह्यू है वो भी हमारे पास 346 उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब कि इसको भी HSL को भी समझ सकते हैं। इसकी वैल्यूज में अगर आप थोड़ा बहुत अप डाउन करना चाहें तो वो आप कलरिंग के खेल के कर सकते हैं। अब इसके बाद ये तो अब यहाँ पे आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके अल्टरनेटिव में आपको वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ पे आप जाके इजीली कलर पिक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद 2 वैल्यूज रह गई हैं, तो मैंने आपको बता दिया ना कि आप कलर किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। अब मैं इसी बैकग्राउंड कलर को टारगेट करता हूँ, ठीक है। अब ये RGB था ना हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आगे लिख देता हूँ RGBA, या आप इधर कलर में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने A लिख दिया। अब आप देखें यहाँ पे इस कलर में तो कोई चेंजिंग नहीं ना है फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पे इसकी फुल सैचुरेशन एक दफ़ा कर दूं, देखिए फुल मैंने क्या कर दिया इसको, और उसका मैं क्रिम्सन कलर इसको दे देता हूँ टेक्स्ट को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। अब यहाँ पे ये तो उसकी सैचुरेशन आ गई। अब यहाँ पे मैं फिर से कोमा दूंगा, कोमा देने के बाद मैं यहाँ पे अगर 1 प्रोवाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जैसे कलर था वैसे का वैसे हमारे पास बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अब मैं इसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड करना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंसी हम 0 से लेकर 1 तक जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब मैं अगर यहाँ पे 0 कर दूँ, अब देखिए आपको बैकग्राउंड पे कलर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये फुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है हमारे पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0.1 करूँ तो आपको हल्का हल्का सा कलर नजर आ रहा होगा। इसी तरह हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ये मैंने 2 कर दी, ये मैंने 3 कर दी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, ये देखे बढ़ती जा रही है उसकी ना सैचुरेशन जो है, 8 होगी एंड 9 हो गई। ये देखे फुल हमारे पास सैचुरेशन हो गई। सम टाइम ज्यादातर जो यूज करते हैं ना वो 0.5 अक्सर रख रहे होते हैं। ट्रांसपेरेंसी हमने किसी भी चीज में ऐड करनी है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रखते हैं। तो ये हमारे पास मतलब हमने ट्रांसपेरेंट अगर बनाना हो उसको तो हम इस तरह से ऐड कर रहे होते हैं कलर्स को। कलर्स के साथ उसकी वैल्यू मतलब कि यहाँ पे A हमने अभी भी प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ पे A प्रोवाइड करना आपके लिए लाजमी होगा। RGB फिर जाके ये ना परफेक्टली फॉलो करेगा और आपकी वेबसाइट में प्रॉपरली वर्क करेगी। यहाँ पे RGB प्रोवाइड करके फिर आपने ये काम करना, ठीक है। और उसके बाद HSL की मैंने आपको बताया था कि HSL के जरिए भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैं दोबारा ले लेता हूँ कलर, इसी को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और डाउन किया और इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये वाला कलर हमारे पास अप्लाई, ये RGBA है, मैं यहाँ पे HSL में ले जाता हूँ। ये मैं HSL के अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने HSL पहले हम यूज़ कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कलर जो मैंने पहले यूज़ किया था HSL ओनली यूज़ किया था, मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट ऐड नहीं किया था। लेकिन अब मैंने यहाँ पे A को ऐड कर दिया, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ट्रांसपेरेंट कर दो उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, अब मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो देखिए फुल हमारे पास कलर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 0.1 लिख दूँ देखिए हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो चुका है। हमें बैकग्राउंड पे 0.1 लिखने से देखिए हमें ना कुछ थोड़ा कलर नज़र आ रहा है बैकग्राउंड पे, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन। और ऐसे अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये फुल हमारे पास हो जाता है। इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट ऐड कर सकते हैं इसमें कलर कि अपने ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गया कलरिंग हमने किस तरह से देनी है, किस तरह से हम सिलेक्ट कर रहे होंगे अपने विजुअल स्टूडियो के जरिए, यानी कि हम इसके ऊपर जैसे कलर लाएंगे हम जहाँ से इसकी वैल्यूज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से मैं करूँगा ये फुल कलर हो जाएगा, यहाँ से मैं जैसे जाऊँगा ब्लैक कलर ऐड होता जाएगा, ठीक है। और हमारे जो बैकग्राउंड पर ट्रांसपेरेंटी मतलब ऐड होती रहेगी। और इसी तरह यहाँ से भी मैं कलर पिकर को पकड़ के अपना कलर्स चेंज कर सकता हूँ। ये देखें हमारे पास जोन सा मुझे अगर कलर लेना हो मैं सिंपली वहाँ पे लाकर छोड़ूंगा तो देखें हमारे पास वो बैकग्राउंड में कलर ऐड हो जाएगा। आप इस तरह से भी कलर चेंज करके मुख्तलिफ कलर्स अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सा कलर आपको बैकग्राउंड पे अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है। ये तो हो गया ना, आप मतलब के मेन कलर आपके पास होंगे। लेकिन आप कलर के भी इन डेप्थ जाना चाहें, मतलब एक ही कलर का आप लाइट मोड डार्क मोड, अब यहाँ से भी आप उसको कम या ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ कर सकते हैं। डार्क की तरफ लेके जाना चाहें या आप जिस तरह भी मतलब कि उसकी वैल्यू को छेड़छाड़ी करना चाहें, आप यहाँ से हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ भी आपको समटाइम समझ ना आ रही हो तो उसके लिए मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ। वेबसाइट से अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ, वहाँ से भी आप कलर को ला के यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये तो हमारे पास सिंपली वो वेबसाइट थी ना। अब मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे बहुत सारे कलर होंगे। कलर हंट नाम से वेबसाइट, अब जैसे मैं इसके अंदर जाऊँगा आपको डिफरेंट वराइटीज़ के डिफरेंट टाइप के कलर ना ये प्रोवाइड करेगा। उसका लाइट मूड भी आपको प्रोवाइड करेगा, डार्क मूड भी आपको प्रोवाइड करेगा और मिड मूड भी आपको प्रोवाइड करेगा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ पे इसका डार्क मूड से लेकर लाइट मूड तक हमारे पास एवरी कलर
अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे कलर, आप जितने चाहें यहाँ पे कलर देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको साइड बार पे नजर आ रही होंगी, देखो मोस्ट पॉपुलर अगर आप लेना चाहते हैं रैंडम, और यहाँ पे कलेक्शन मतलब आपने अगर यहाँ से कोई कलर फेवरेट किया है तो वो आपको मिल जाएगा, आपको साइड पे पड़े हुए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखें आपको डिफरेंट मूड के हिसाब से, यानी कि डार्क मूड अगर आप लेना चाहते हैं तो डार्क मूड के लिए आपके कलर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिफरेंट। ये देखें आप इस तरह। और अगर आप इधर वर्म लेना चाहते हैं, गुड लेना चाहते हैं, विंटर, स्प्रिंग, हैप्पी, नेचर, अर्थ, नार्जन, एवरीथिंग आपको यहाँ पे कलर्स की वैरायटीज मिल जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे मैंने इस कलर पे क्लिक किया, ठीक है, आप इस कलर में जाएंगे और इस कलर्स की आपको डिफरेंट वैल्यू भी इसी के अंदर मिल जाएंगे। और इन डेप्थ आपको ये हर यहाँ पे तो सिर्फ हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको प्रोवाइड करना है ना, तो वो आपको RGB वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा। जैसे अब ये फिलहाल पेज लोड हो जाए, तो ये पेज लोड हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास डार्क मूड है और इसकी वैल्यू ये देखिए हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो है इसकी यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी इमेज डाउनलोड करना चाहें, आप ये इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास इमेज है, ठीक है, और यहाँ से आप इसको लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपको बाय डिफॉल्ट जाकर CSS में अप्लाई करेंगे, वो हम बाद में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना जान लें कि किस तरह से, यही आपके लिए बहुत है कि आप अपने ब्राउजर्स के अंदर कोडिंग के अंदर ऐड कर देना, तो लोडिंग टाइम आपको मतलब को सही रहेगा। और कलर सम टाइम क्या होता है कि दूसरी वेबसाइट से सम टाइम इंटरनेट इशू आ रहा होता है, तो वो असेस करने में, कलर लेने में टाइम लगा देता है। अगर आपके ब्राउजर के अंदर होंगे, कोडिंग के अंदर होंगे, तो फ़ौरन पिक करेगा और शो अप करवा देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल है, RGB कलर है हमारे पास इसने प्रोवाइड किए हुए हैं। ये जो हमने ऊपर मतलब हमने ये एक सेपरेट सिलेक्ट किया था, तो उसने हमने हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दी है। जहाँ पे कलर आप इनमें से जो भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद इसी के रिलेटेड जो डिफरेंस कलर है ना, वो आपको यहाँ पे नीचे दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई भी कलर फेवरेट कर देंगे तो यहाँ पे हमने मतलब वो आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे कलेक्शन में जाकर बाद में आपको मिल सकता है। आपको लगता है कि ये अच्छा कलर है, मुझे इसकी नीड ज़रूरत पड़ सकती है इन द फ्यूचर, तो आप यहाँ पे फेवरेट कर ले। फेवरेट करने के बाद आप कलेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात आ गई ना यहाँ से कलर। सम टाइम क्या होता है कि आप डिफरेंट वेबसाइट में जा रहे होते हैं, उधर आप जाके मतलब के देख रहे होते हैं, कुछ डाटा निकाल रहे होते हैं, और वहाँ पे आपको अगर कोई वेबसाइट पसंद यानी कि वहाँ उस वेबसाइट में अगर आपको कोई कलर पसंद आ जाए तो वो आप किस तरह से पिकअप कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट में मैं जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, अगर वो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ चीज़ मुझे उधर कलर पसंद आ जाए तो वो वहाँ से मैं कलर कैसे पिक कर सकूँगा। तो जब तक जो लोडिंग हो रही है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसके लिए एक एक्सटेंशन ऐड करनी होगी, जो आप जहाँ डिफरेंट वेबसाइट से जाकर ना आप कोई भी कलर यानी कि आपको अगर क्रोम के अंदर पसंद आ जाए तो वो कैसे पिक कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ कलर आपने क्या करना है, सिंपली आपको नज़र आ रहा होगा कलर ज़िला, सच कलर ज़िला नाम से है। आपने कलर ज़िला पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट के सिंपली अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आप वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं। वो दरअसल लोडिंग में ज़्यादा टाइम ले रही थी, तो मैंने क्या किया, दोबारा से मैं पीछे गूगल पे आया हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कलर ज़िला एक्सटेंशन नाम लिखा, ठीक है। जैसे मैंने कलर ज़िला एक्सटेंशन लिखा तो ये नीचे लिंक मुझे शो हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा जैसे कलर ज़िला एक्सटेंशन, तो यहाँ पे मुझे देखें ये एक पेज शो होगा और यहाँ पे मुझे साइड पे आइकन तो शो हो रहा होगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, अब मुझे ये क्या करेगा, ऐड टू क्रोम, यानी कि ये मुझे एक्सटेंशन ऐड कर देगा। यहाँ से पूछेगा क्या आप एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं, मैं यस, मैं इधर ऐड कर दूँ, क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अब देखें ये साइड पे क्या हुआ है, ऐड हो चुकी है एक्सटेंशन। अब आप देखें यहाँ पे क्या होगा, मुझे उसने एक लोगो शो करवा दिया, ठीक है। अब इस आइकॉन को मैं जैसे क्लिक करूंगा, ये इधर मैंने जितनी भी एक्सटेंशन ऐड की होंगी ना मुझे सारी दिखा देगा। मैं क्या करता हूँ, इस कलर ज़िला पे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा पेज कलर पिकर एक्टिव, ठीक है। मैं इसको जैसे सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं ये सिर्फ इसलिए आपको दिखाऊंगा आपने जो कलर सिलेक्ट किया होगा क्या वही कलर हमें परफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें हमें ऊपर ये वैल्यू जिसकी शो करवा रहा है, यहाँ पे RGB वैल्यू शो करवा रहा है हमारे पास, यहाँ पे वो हमारे पास उसकी हेक्साडेसिमल की वैल्यू शो करवा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस कलर के ऊपर लाता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है हमारे पास 2E073F। तो इसी तरह ऊपर भी हमें क्या दिखा रहा है 2E073F, तो ये वैल्यू हमें दिखा रहा है। उसका RGB कलर भी एग्जैक्टली प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये 100% वर्क करती है। जैसे जैसे जिस कलर पे हम लेके जाएंगे हमें वही कलर की वही वैल्यू दिखेगा। आप यहाँ पे देखें हेक्साडेसिमल की जो वैल्यू इसने दी है हमें यहाँ पे, वही
उसने ऊपर भी हमें प्रोवाइड किया। ठीक है, इसी तरह हम अगर इधर नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सी कलर पे हम लेके जाते हैं वो हमें सिंपली वो कलर दिखा रहा है। तो सिंपली इसी तरह से आप कलर मतलब के सिलेक्ट कर सकते हैं। हम मिसाल के एग्जाम्पल के तौर पर मैं जाता हूँ, अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट आ गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कोई मतलब कलर पसंद आ जाता है, या मैं किसी और वेबसाइट पे हूँ, कोई देख रहा हूँ वेबसाइट, उसका मुझे नैव बार का कलर पसंद आ जाता है, तो वो मैं कैसे पिक कर सकता हूँ? मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा इधर एक्सटेंशन पे, ये मुझे कलर मोजिल्ला नाम से मिलेगी। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसको दूंगा पेज कलर पिकर, यानी कि मैं पेज से कलर पिक करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं जिस चीज़ के भी ऊपर लेके जाऊँगा ना, तो वो मुझे उस चीज़ का, ये देखा मैं मैंगो वाला कलर पे लाया, उसने मुझे उसका कलर प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आसमानी पे लेके जाऊँ, उस पे ये मैं अब नैव बार का आपको दिखाऊँ, अगर मैं नैव बार पे लेके आ रहा हूँ तो सिंपली क्या कर रहा है, वो मुझे उसका कलर दिखा रहा है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर में ले जाऊँ, ये देखे अब हर एक चीज़ का मुझे वो कलर कोड दे रहा है, उसका हेक्साडेसिमल कोड प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन पे लेके आता हूँ, देखिए मुझे उस चीज़ का एक्यूरेट वो कोड कलर प्रोवाइड कर रहा है। और अगर मैं इस कोड को लेना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा, सिंपली जैसे क्लिक करूंगा आप देखिए ऊपर मुझे बता रहा है कि कलर सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा से एक्सटेंशन पे जाऊंगा, ठीक है, एक्सटेंशन पे मैं क्लिक जैसे करूंगा, अब यहाँ पे दिखा रहा है कलर पिकर पैनल, यानी कि हमने जो कलर पिक कर लिए हैं वो पैनल हमें यहाँ पे शो होगा। अब देखिए ये वाला कलर जो मैंने पिक किया था वो मुझे यहाँ पे शो हो चुका है, उसकी हेक्साडेसिमल की वैल्यू ये शो हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से कॉपी करके अप्लाई भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे उसकी HSL की वैल्यू और यहाँ पे RGBA की वैल्यू, यानी कि ये वो चीज़ है कि अगर ये देखें यहाँ पे मल्टीपल टैब शो हो रहे हैं, हम इनके अंदर अपने मल्टीपल, हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, हमें कोई भी कलर पसंद आ जाए, हम क्या करते हैं कर सकते हैं, यहाँ पे उसका कलर स्टोर करवा सकते हैं। हमें यहाँ पे ऊपर ओके पे क्लिक करके यहाँ पे एक कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे यही मैंगो कलर ले लेता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया, देखें यहाँ पे कलर कॉपीड कह रहा हो चुका है। अब मैं दोबारा से एक्सटेंशन पे जाता हूँ, एक्सटेंशन पे जाने के बाद कलर पिकर पैनल पे जाऊंगा। अब आप देखें यहाँ पे वो कलर भी ऐड हो चुका है जो मैंने अभी रिसेंटली सिलेक्ट किया था। ये देखिए उसका हेक्साडेसिमल कोड भी हमें प्रोवाइड कर दिया उसने हमें HSL की वैल्यू भी प्रोवाइड कर दिया और RGB वैल्यू भी उसने हमें प्रोवाइड कर दिया। तो आप इस तरह से ये मतलब कोई वैल्यूज भी ले सकते हैं, कलर इजीली अपने फिर जाके ना वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास से अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स में जाके कलर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप विजुअल स्टूडियो के जरिए ऐड करना चाहें वहाँ से ऐड कर सकते हैं। और आपको मैंने ये वेबसाइट बता दी कलर हंट नाम से, आप यहाँ पे आकर भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई कलर नहीं मिल रहा तो आप सिंपली गूगल पे जाकर लिख दे कलर, फॉन्ट कलर, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट दिखा देंगे, आप वहाँ पे एक्सप्लोर करके वहाँ से कलर ले सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने कलरजिला नाम से आपको एक एक्सटेंशन भी ऐड करवा दी है। अगर आप इसको दोबारा रिमूव करना चाहते सिंपली यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम करेंगे तो रिमूव हो जाएगी। बहरहाल बेस्ट चीज़ है ऐड कर लें आप, क्योंकि आप फिर किसी भी वेबसाइट में जाकर उसका कोई भी कलर अगर आपने लेना हो तो वो आप इजीली कलर पिक कर सकते हैं और उसे फिर अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर किसी जगह पे कुछ चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।